बिहार ने किस तरीके से काम किया है और जल जीवन हरियाली परियोजना और जल जीवन हरियाली अभियान, इसके बारे में सम्राट चौधरी जी ने इस विषय को रखा। उसी तरीके से ये जो बाल विवाह जिसके विरुद्ध एक कार्रवाई असम में हुई है चाइल्ड मैरिज के, उसके बारे में हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने रखा। और इसमें से ये भी निकला कि जो वहाँ पर अच्छे आउटकम्स निकले हैं वो आउटकम्स को स्टडी करने के लिए कोई स्टडी टूर भी ऑर्गेनाइज किया जाए और हमारे एमएलएज, हमारे नीति निर्धारक उन चीज़ों को समझने के लिए जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा उसमें से वही इस बात को रखा गया। ये जो प्रधानमंत्री हर घर सूर्य योजना है, इस योजना के बारे में गुजरात ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस किस तरीके से आम आदमी को अब सौर हर घर बिजली योजना के माध्यम से वह न ही सिर्फ अपने घर की बिजली मुफ्त ले रहा है बल्कि इसके साथ साथ वह अब बिजली बेच भी रहा है। तो इसके बारे में भी बहुत डिटेल में चर्चा हुई और भूपेंद्र पटेल जी हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने उस विषय को रखा। कॉर्नाड संगमा जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था वी आर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, वी आर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वी आर अकाउंटेबल गवर्नमेंट, और इस पर हमको कुछ काम करना चाहिए। तो हमारे अपने कॉर्नाड संगमा जी ने सीएम कनेक्ट इस प्रोग्राम को लिया है और सीएम कनेक्ट के माध्यम से, इनका इलाका बहुत दूर दराज का फैला हुआ इलाका है और बहुत ही स्कैटर्ड है, तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, कैसे रिस्पॉन्सिव हो सकता है, कैसे अकाउंटेबल हो सकता है, उसका एक बहुत अच्छा इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। एक मूवी भी दिखाई उसकी, और उसमें से एक बात निकली कि हमारे सभी सीएम्स को किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी को और बढ़ाया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में जोड़ने का, ये विषय आया। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो वहाँ लागू किया गया, उसके बारे में उन्होंने विस्तृत प्रेजेंटेशन की। क्या क्या स्टेप्स लिए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में, क्या क्या उसमें से बॉटलनेक्स को दूर किया गया और किस तरीके से आज कॉमन सिविल कोड उत्तराखंड में लागू है और किस तरीके से सबको वो मुख्य धारा में शामिल कर रहा है, इस बात को उन्होंने रखा और उस पर अच्छी गहन चिंतन और चर्चा हुई है। हमारे महाराष्ट्र में बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए हैं और वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि हर एक स्टेट से कुछ एमएलएज सिलेक्ट किए जाएं जो स्टडी करने के लिए और उसको स्टडी करके अपने अपने स्टेट्स में रेप्लिकेट करें। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में जो काम महाराष्ट्र ने किया है उस पर रखा गया, एक प्रेजेंटेशन हुआ। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रोजेक्ट अलंकार, जिसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स और हमारे जो +2 कॉलेजेस में जो क्लासेस हैं उनकी सैचुरेशन पॉइंट पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लाने का काम प्रोजेक्ट अलंकार के तहत किया गया है, यानी स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द हायर एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन। इस काम के लिए जो उन्होंने प्रोजेक्ट को चलाया है उसके बारे में प्रेजेंटेशन हुआ। तो इस तरीके से यह सारी बातें रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का हम सबको उद्बोधन मिला जिसमें उन्होंने कहा कि हमें ये बेस्ट प्रैक्टिसेस आपस में चर्चा तो हुई है, स्टडी ग्रुप्स बनने चाहिए जो इसको स्टडी करें और हर एक कोई अपने अपने स्टेट्स में उसको लागू करे। उसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत के लिए हम किस तरीके से अपने आप को तैयार करके आगे बढ़ें, और ये आत्मनिर्भर भारत सिर्फ सरकार के तरफ से नहीं, इसका यह एक मूवमेंट होना चाहिए और इस मूवमेंट में सब लोगों को जोड़ना ये आवश्यक होगा, इस बात को उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण पर बहुत जोर दिया और उन्होंने सबसे कहा कि ये जो अमृत सरोवर बने हैं इनकी निगरानी और इनके देख रखाव के बारे में विशेष करके सरकारों को चिंता करनी चाहिए। वन टाइम एफर्ट सिर्फ सरोवर बन गए ये नहीं, इसकी स्टडी भी होनी चाहिए कि वाटर रिचार्ज कितना हुआ और हमारे जो पुराने ट्रेडिशनल कुएं बावड़ियाँ हैं
उनकी साफ़ सफाई से लेकर के उसको हमको एक अभियान के रूप में लेना चाहिए। और स्वच्छता हमारे जीवन का कंटिन्यूअस हिस्सा होना चाहिए। इट इज़ नॉट अ प्रोग्राम विच हैज़ टू बी टेकन फॉर 10 days 15 days। इट शुड बी ए कंटिन्यूअस प्रोग्राम और हम उसके साथ अपने आप को जोड़ें, इस बात को प्रधानमंत्री जी ने कहा। 5 जून पर्यावरण दिवस है, तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि उसके दृष्टि से हमारी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ नवीनतम कार्यक्रम सोचें और वो नवीनतम कार्यक्रम अपने अपने प्रदेश में दें, इस बात को कहा गया। साथ ही साथ अभी 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं। इसलिए एनडीए के सभी मुख्यमंत्री किस तरीके से 11वें साल को मनाएंगे और उसमें किस तरीके से हमारे कार्यक्रम बनेंगे और 11 साल में किस तरीके से भारत ने विकास में एक लंबी छलांग लगाई है, ये भारत की जनता तक इसको अवगत कराना ये हमारी जिम्मेवारी रहेगी। तो इस पर सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स आएंगे। वो सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स के लिए एक छोटी समिति बनेगी जो उसको चर्चा करेगी। तो पहले 5 जून, फिर 9 जून और 9 जून के बाद 21 जून इंटरनेशनल योगा दिवस, वह भी 10 साल पूरे कर रहा है अपना। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का पहला अवसर आया था 21 जून को, अब उसके 10 साल पूरे हो रहे हैं। तो उसके लिए एनडीए के छोटा ग्रुप मिल करके उसको तय करेगा और हम ये कार्यक्रम किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं, ये समाज का कार्यक्रम है, ये देश का कार्यक्रम है, ये दुनिया का कार्यक्रम है। इसलिए इसको किस तरीके से ज़्यादा लोगों को इसमें समावेश किया जा सके, इस बात को जोड़ा जाएगा। और इसके साथ 25-26 जून को इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो वह भी एनडीए उसको भी जनता को उजागर करेगा कि किन लोगों ने प्रजातंत्र का गला घोटने का, डेमोक्रेसी को क्रश करने का, डेमोक्रेसी को थ्रॉटल करने का कुत्सित प्रयास किया। इसको भी हम जनता तक बताएंगे। आज 50 साल पूरे हो रहे हैं, 25 जून को 50 साल पूरे हो जाएंगे। तो यह भी जो डेमोक्रेसी को थ्रॉटल करने की, इस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को जो प्रयास हुआ था, वह भी हम जनता के बीच में ले जाएंगे। तो ऐसे 4 कार्यक्रमों के बारे में ब्रॉडली चर्चा हुई है। माइन्यूटली इन सब चीज़ों पर जो हमारे सब ग्रुप्स हैं वो चर्चा करके इस प्रोग्राम को एक उसके डिटेल्स वर्कआउट करके ये प्रोग्राम दिया जाएगा। ऐसी चर्चा आज रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बातें कल उन्होंने कहा था कि हम टीम इंडिया के रूप में काम करें, वैसे ही एनडीए के सभी चीफ मिनिस्टर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से एकजुट होकर के, पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर के और पूरी सिनर्जी के साथ इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाए, विकसित भारत की ओर ले जाए, इस बात का आह्वान उन्होंने किया। ये आज की बैठक के आउटकम्स रहे।